1955 में अमेरिका को बहुत धौंस हो गई एक बार। अमेरिका बहुत ताकतवर देश था भाई। 1975 में अमेरिका हार के निकला वहां से। अमेरिका के 58-60 हजार सैनिक मरे उस युद्ध में। रशिया को लगा कि यूक्रेन तो छोटा सा, पी जाऊंगा उसको 4-5 दिन में। आपको लगता है कि युद्ध बहुत आसान है, भारत क्यों पीछे हट गया, अचानक क्यों बंद हो गया? और टीवी चैनल्स वाले वीडियो क्लिप दिखा दिखा के बता रहे हैं इस्लामाबाद भी हमारा हो गया, लाहौर भी हमारा हो गया। पाकिस्तान समझ गया कि इस सबसे बात नहीं बनेगी। फिर वहां आगे जनरल जिया उल हक, और उन्होंने बहुत प्रसिद्ध मुहावरे कहे। एक मुहावरा ये है कि भारत को हजारों ऐसे कट्स लगाएंगे कि ब्लीड करता रहे हर जगह से। 1971 में इतनी करारी हार होने के बाद पाकिस्तान समझ गया कि इस सबसे बात नहीं बनेगी। फिर वहां आगे जनरल जिया उल हक, लगभग 10-11 साल तक वहां के शासक रहे। पाकिस्तान के इस्लामीकरण में सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी, और उन्होंने बहुत प्रसिद्ध मुहावरे कहे। एक मुहावरा ये है कि भारत को हजारों ऐसे कट्स लगाएंगे कि ब्लीड करता रहे हर जगह से। अब स्ट्रेटेजी बदल गई, युद्ध नहीं करना है, अब वूंड्स देने हैं, कट लगाने हैं, घाव करने हैं। और घाव करने के लिए युद्ध कौन लड़ता है? और 1980s से कहते हैं कि अप्रोच चेंज हुई, अब युद्ध नहीं, अब होंगे प्रॉक्सी वॉर। क्योंकि युद्ध में इतना खर्चा होता है कि मूर्खता है। आपको लगता है कि युद्ध बहुत आसान है, भारत क्यों पीछे हट गया, अचानक क्यों बंद हो गया? लोगों को बड़ा, जो पबजी खेलने वाले उनको लग रहा था कि यहाँ हो ही जाए काम, आदत पबजी खेलने की है। ऐसे ऐसे प्यारे बच्चे हैं, आईपीएल का एक ओवर देखते थे फिर युद्ध देखते थे। इधर क्या हुआ युद्ध में, आईपीएल से देखो सेंचुरी लगने वाली है, आईपीएल युद्ध, आईपीएल युद्ध। ऐसी जनता है, उन्हें युद्ध पबजी लग रहा है कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और टीवी चैनल्स वाले वीडियो क्लिप दिखा दिखा के बता रहे हैं इस्लामाबाद भी हमारा हो गया, लाहौर भी हमारा हो गया। वाह। और कराची तो हो ही गया है, कराची का तो बोर्ड हमारा हो गया। और पाकिस्तान वाले मजाक बना रहे कि देखो मौत का नंगा नाच हो रहा है यहाँ पर। वो डांस करके दिखा रहे कि देखो मौत का नंगा नाच, भारत के चैनल्स पे दिखा रहे हैं। एक तो मीडिया इतना क्या बोले उसके लिए। युद्ध बहुत महंगा सौदा है, बेवकूफी युद्ध करना। 1955 में अमेरिका को बहुत धौंस हो गई एक बार। अमेरिका बहुत ताकतवर देश था भाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में परमाणु बम उसी ने मारे थे जापान पे। दुनिया भर में धाक थी कि परमाणु बम वाला देश है। फिर यूएसएसआर ने बना ली तो धाक बराबर हो गई। अब अमेरिका को एक बार वियतनाम से दुश्मनी हो गई। वियतनाम के अंदर अमेरिकी समर्थक और यूएसएसआर समर्थकों में झड़प हो गई, और ऐसा लगने लगा कि वियतनाम यूएसएसआर की लॉबी में जा सकता है। तो यूएसएसआर की लॉबी में ना जाए इसलिए अमेरिका ने हमला कर दिया उसके ऊपर। 1955 में हमला किया ये सोच के कि वियतनाम छोटा सा देश तो है। 1975 में अमेरिका हार के निकला वहां से। दुनिया का सबसे ताकतवर देश 20 साल तक वियतनाम से लड़ता रहा, अंत में हार के निकला। क्योंकि दुनिया कह रही है अमेरिका वियतनाम युद्ध, पर पर्दे के पीछे वियतनाम नहीं यूएसएसआर है। अब अमेरिका क्या करे? अमेरिका के 58-60 हजार सैनिक मरे उस युद्ध में। पूरे अमेरिका में विरोध हो गया सरकारों का कि इसलिए तो हमारे बच्चे नहीं है कि आप वहां जाके मरवाओगे उनको। भाई ये होती है युद्धों की कीमत। रशिया को लगा कि यूक्रेन तो छोटा सा, पी जाऊंगा उसको 4-5 दिन में। 2022 की बात है ना, 2022 में फरवरी महीने में यूक्रेन पे चढ़ गया। अब इंटरेस्टिंग बात, मेरे एक रिश्तेदार, बहुत नजदीकी रिश्तेदार, यूक्रेन की राजधानी में रहते थे उस समय, कीव में। युद्ध हुआ तो बोले कि सच में हो रहा है कि मजाक चल रहा है? मैंने कहा भाई बहुत सच में रहा है, पुतिन का भरोसा नहीं। तो बोले हम निकल जाएं? मैंने निकल ही जाओ। तो थोड़ा उन्होंने देर की, कुछ लोग आ गए कुछ नहीं है। तो फिर भारत सरकार ने जब ऑपरेशन चलाया ना, फिर उसमें वो आए। तो मुझसे एक बार बात चल रही थी मजाक में कि सामान वामान तो कैसे ला पाएंगे। मैंने कहा सामान मत लाइए, 1-8 महीने की बात है, वापस जाएंगे आप। बस ये कि आपके एड्रेस के अंत में यूक्रेन नहीं रशिया लिखा होगा, इतना ही अंतर है बस। की भी रहेगा, कॉलोनी वॉलोनी सब वही रहेगी, अंत में रशिया लिखा होगा, इतना ही अंतर है। 1-8 महीने की बात है, छुट्टी भारत में मना लीजिए, फिर अपने नए देश में चले जाना। मेरा अनुमान था 1-8 महीने में निपट ही जाएगा। भाई रूस के पास 5000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसके पास क्या, यूक्रेन के पास? नाटो का मेंबर भी नहीं बन पाया था अब तक। तो मैंने भी अपनी कॉमन सेंस सोचा कि 1 महीना मैक्सिमम। 3.5 साल हो चुके हैं, युद्ध खत्म नहीं हो रहा, और लोग कह रहे हैं कुछ भी कहो ज़ेलेंस्की में दम तो बहुत है, अकेला भिड़ गया है। यही है ना ज़ेलेंस्की, कि ज़ेलेंस्की में दम तो बहुत है, अकेला भिड़ गया ट्रंप के साथ, मानना पड़ेगा। अकेला नहीं है, उसको पता है कि मेरे पीछे पूरा यूरोप बैठा हुआ है।
ये युद्ध रूस और यूक्रेन का नहीं है, रूस और नेटो का है। अब अमेरिका पीछे हट रहा है तो रूस और यूरोप का युद्ध है, पूरा वेस्टर्न यूरोप। वरना 3.5 साल तक जितना खर्चा हुआ है, इतना खर्चा यूक्रेन सोच भी नहीं सकता करने का। तो जो युद्ध आपको दिखता है ना कि ये तो भारत पाकिस्तान युद्ध है, ऐसा नहीं होता है। भारत के पीछे कितने देश हैं, पाकिस्तान के पीछे कितने देश हैं, किस हद तक साथ में हैं। ऐसा होता है कि कई लोग बोलते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों किसी का ध्यान रखें। गोदाने को उपन्यास है हिंदी का, उसमें जो किसान है होरी, उसका बेटा है विद्रोही टाइप का। नाम तो गोवर्धन है पर गोबर बोलते हैं लोग उसको, नाम चलता है गोबर, वैसे गोवर्धन नाम है। तो बाप बेचारा बाप होता है, बाप कह रहे बेटा हम सब बिरादरी के चाकर हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते। और बेटा क्या बोल रहा है, पैसा हो तो ना बिरादरी का काम है ना हुक्का पानी का। आप सबको सही लग रहा है ना, क्योंकि आप सब युवा लोग हैं ना, इसलिए। इंटरनेशनल रिलेशन से बिरादरी के बिना काम नहीं चलता है। पूरी बिरादरी बैठती है, खाप पंचायत बैठती है वैसे ही, और उन सबको सांस लेके चलना पड़ता है। अकेले इतनी ताकत हमारे पास नहीं है कि हम अमेरिका से यूएसएसआर से भिड़ जाएंगे, आज नहीं भिड़ सकते। इसलिए अब जमाना है प्रॉक्सी वॉर का, कि युद्ध ना करेंगे ना अनाउंस करेंगे, ऐसे काम करके आ जाएंगे। और पाकिस्तान इसमें एक्सपर्ट हो चुका ठीक ठाक। कहने वाले कहते हैं कि हम भी एक्सपर्ट हो चुके हैं, बलूचिस्तान में चीजें ऐसी नहीं हो जाती हैं, हमें नहीं पता, हम तो मानते हैं ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि वहां के लोग चाह रहे हैं आजाद होना।